जिस समय में दुनिया के बाकी देश इजराइल में फ्लैट्स तक नहीं भेज रहे, हमारी इंडियन आर्मी ने बड़ा ऑपरेशन कर दिया। दरअसल बात यह है कि इजराइल और लेबनान के बीच वॉर चल रही है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर हमले किए, अब इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर हमले कर रहा है। तभी क्या होता है, हिजबुल्लाह की तरफ से एक मल्टी रॉकेट्स जो है इजराइल के ऊपर फायर किए जाते हैं। वो रॉकेट पूरी तरीके से टारगेट लेस होते हैं, लेकिन उनमें से एक रॉकेट जा गिरता है यूएन बेस कैंप में। अब लेबनान के बीच यूएन की फोर्सेस तैनात हैं, जिनमें हमारे ज्यादातर इंडियन आर्मी के लोग हैं। अब ये हिस्सा देखो, इजराइल और लेबनान का एक बॉर्डर है और एक हल्का सा जो कॉर्नर जो सीरिया की तरफ जाके मिलता है इजराइल का, इस जगह के ऊपर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है और यहीं पर हिजबुल्लाह ने अटैक किया है और यहीं पर ही हमारे जो सोल्जर थे इंडियन आर्मी के तैनात थे। तो वहां से इंडियन आर्मी ने उनको रेस्क्यू किया। पहले देखो रॉकेट्स फायर हो रहे हैं, युद्ध चल रहा है, उसके बीच हमारी इंडियन आर्मी पहुंची है, वहां से उठाया। सबसे पहले वो गए तेल अवीव में, वहां से उन्होंने एक स्पेशल बाय प्लेन गुजरात पहुंचे, गुजरात से वो दिल्ली पहुंचे, वहां पे आके उनका ट्रीटमेंट हुआ। ये बात इंडियन आर्मी और भारत के लिए इतनी खास क्यों है? दरअसल इंडियन आर्मी और भारतीय सरकार ने ये संदेश दिया है कि अगर देश का कोई भी जवान फॉरेन कंट्रीज में किसी हालात में फंस जाए, जख्मी हो जाए, बेशक वो यूएन के अंदर ही काम कर रहा हो, तो इंडियन आर्मी और भारत सरकार अपनी जी जान लगा देगी अपने उस आदमी को रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? आपको पता है कि कैसे हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया, बैकएंड उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? ईरान। उसके बाद हमास की इजराइल ने कमर तोड़ दी। अभी इजराइल उधर से थोड़ा फ्री हुआ था, हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर हमले शुरू कर दिए। उसके बाद नेतन्याहू जो है पीएम इजराइल के, वो एक एडवाइजरी जारी करते हैं कि जो साउथर्न लेबनान है वहां पर जो लोग रह रहे हैं वो जल्दी से जल्दी वो इलाका खाली कर दे। जो लेबनान है ना, वो 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, मिडिल लेबनान, साउथर्न और ईस्ट। जो ईस्ट वाला जो आगे साइड वाला कॉर्नर है वो ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग हैं। जो सेंटर वाला है वहाँ पे शिया सुन्नी रह रहे हैं। तो जो वो शिया है उसको हिजबुल्लाह कंट्रोल करता है, वो आ गया इजराइल के बॉर्डर के ऊपर। तो जब ये सारा मामला चल रहा था तो इजराइल ने एक उसके ऊपर एयर स्ट्राइक्स शुरू कर दी। बड़े जबरदस्त तरीके से स्ट्राइक्स हुई, बिल्डिंग्स गिरा दी गई, जितना डेवलप आप बिलीव नहीं करोगे। स्विट्जरलैंड के बाद अगर कोई देश माना जाता है पार्टी शार्टी के लिए, घूमने के लिए, वो लेबनान है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखो, ये सारी लेबनान की डेवलपमेंट है। लेकिन इन जो आगे हैं सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी के लोग, इन्होंने किस तरीके से आतंक मचा दिया, अब उसको इजराइल खंडर बनाने पे तुल गया। इसी सब के दौरान जो इजराइल के पीएम नेतन्याहू हैं वो यूएन में अपनी स्पीच देने जाते हैं। स्पीच के दौरान कुछ कंट्रीज उनका बायकॉट करते हैं, जो पता ही था वो इस्लामिक कंट्री से वो निकल गई। लेकिन स्पीच के बाद ही नेतन्याहू के पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन पे उनको मिलती है टिप, और वो फ़ोन होता है मोसाद का। आप ये फ़ोटो देखो, ये ओरिजिनल फ़ोटो है। इसी दौरान नेतन्याहू को कॉल मिलती है कि हिजबुल्लाह का जो मेन कमांडर है उसकी हमने लोकेशन डिटेक्ट कर ली है सर, अब हमने इसको उड़ाना है। नेतन्याहू क्या कहते हैं कि क्या इनपुट कन्फर्म है, वही है ये बंदा? वो कहते हैं कि 100% सर। तो कहता है जो ठोक दो। पूरी दुनिया नेतन्याहू की स्पीच सुन रही थी। उसी दौरान इजराइल लेबनान के बीच एयर स्ट्राइक करता है और हिजबुल्लाह के कमांडर को गुड नाइट बोल देता है। उसके बाद क्या होता है, जो ईरान का आपने खमई देखा है ना, ये खमई जो धार्मिक गुरु है, सबसे बड़ा लीडर भी कहते हैं इसको, इसने थोड़ा टाइम पहले कश्मीर के बारे में भी बयान दिया था पाकिस्तान की सपोर्ट में। अब उनको डर पैदा हो गया कि अगला टारगेट वही इंसान है। इजराइल अपने दुश्मनों को जिस तरीके से चुन के मार रहा है, पहले ईरान का प्रेसिडेंट, हमास चीफ, फिर हमास का जो नया बना था चीफ वो हमास के टॉप कमांडर, फिर हिजबुल्लाह के नीचे वाले कमांडर, अब हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर। ये फोटो देखो कैसे क्रॉस लगा दिए इजराइल ने। दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट इजराइल ने उड़ा दिया। लेकिन भारत कब ये करेगा? इजराइल जिस तरीके से अपने दुश्मनों को मार रहा है, हालांकि हमारा अननोन गनमैन ऑन मिशन है, हम मार रहे हैं, कब हाफिज सईद का हम सर काट के लाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। मेरे ख्याल में वो दिन अब दूर नहीं। कुछ तो बड़ी खिचड़ी पकड़ रही है। जो ये कश्मीर में शांति हो रखी है ना, ये तूफान के आने से पहले की शांति है। पीओके के लिए जो बयान दिए जा रहे हैं, इलेक्शंस हो गए, अब इंडियन गवर्नमेंट फ्री है, एक बार सरकार बनने दो, स्टेट का दर्जा देने दो उनको, देखना आप कोई ना कोई बड़ा ऑपरेशन आप महीने 1.5 महीने में देखोगे। खैर, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आगे कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगे कि हाँ इसके बारे में आपको नॉलेज चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। कोशिश करूंगा कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करने की, नहीं तो उसके ऊपर स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा। खैर, मुझे दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।